Hello everyone, welcome to ShipLearn. This is your One Khan sir. So it's the magnificent Monday and I am back again with some wonderful tricks. Okay, so as you know that ShipLearn, we really try harder. It's the India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. And what are our key features? We provide you with 100% live and interactive classes with personalized attention patch with student strength ranging from 1 to 6. Okay. We have a dedicated academy mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India. And we also cover your school syllabus and handle custom request. Okay. So, adding to this, we also provide you with DPR of the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step and you are free to attempt as many number of tests as you can see on your screen, SATS or ShipLearn Academic Test Series, and we also have the subjective test for your school examination. Okay, so before beginning with this wonderful session, I would like to make a very humble request to please subscribe this channel, press the ting bell icon ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें और वो मिस ना हो. Okay, dear students, let us study about the bones and the muscles. Okay, और बेटा आपके जो हाथ होना चाहिए ये मसल्स बोन्स अभी सब कुछ आएगा. ये जो है टेक्स्ट बॉक्स पे होना चाहिए, चैट बॉक्स पे मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस वंडरफुल सेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स. ओके, सो ये जो है आप आज देख सकते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर क्लास. ये चीजें जो हैं बेटा आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का क्लास का हमारा है, फर्स्ट क्लास है कि ऑर्गन्स बहुत सुनते हैं भाई, ये ऑर्गन है, वो ऑर्गन है, किडनी, लिवर है ना. होता क्या है स्केलेटल सिस्टम, वो बिल्कुल बचपन में आपने अभी भी आपने देखा होगा, बिल्कुल डॉक्टर के यहाँ कभी जाइए एकदम स्केलेटन लगा रहता है वहां पे, इजंट इट, एकदम डर जाते हैं हम देख के, है ना. तो स्केलेटल सिस्टम वो क्या होता है. और सबसे महत्वपूर्ण और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन. बोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, बोन्स नहीं होंगे तो कोई चीज ही पॉसिबल नहीं है. आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि भाई बोन्स जो है हमने बहुत सुना है, बोन्स 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 भैया ये खाइए, प्रोटीन रिच फूड खाइए, है ना, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, कैल्शियम खाइए, बोन स्ट्रांग होगी. लेकिन ये बोन्स होती क्या है, तो आज यही सब पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं. सो टाइटन योर सीट बेल्ट, ओके, एंड रेडी फॉर द रोलर कोस्टर राइड. ओके बेटा, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर और यहाँ से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. कभी आप जब घूमने जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे सुहाने मौसम में, तो आपने जो है मौसम का मजा तो ले लिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जिस कार में आप बैठे हुए हैं, हाउ दैट कार वर्क्स, इजंट इट, हाउ दैट कार वर्क्स, हाउ द इंजन वर्क्स, इजंट इट, की पूरी कार जो बनी है किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके बनाई जाती है बेटा, असेंबली लाइन में किस चीज से बनती है, कभी आपने सोचा है. मैं आपको बताता हूँ. कभी आपने देखा होगा कि वो जो कार्स होती हैं जिनका कभी यूज नहीं होता, अबैंडन हो जाती हैं, उनको स्क्रैप में डाल देते हैं, तो उनकी मेन बॉडी वगैरह निकाल देते हैं और सिर्फ ऐसी बॉडी रह जाती है, इजंट इट. इसको कहते हैं बेटा चेजेस. या फिर कभी आप हाईवे पे पेरेंट्स के साथ घूमने गए हो, आपने देखा होगा कि ट्रक की बॉडी नहीं लगी होती है, सिर्फ एक जो ड्राइवर होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी जो ट्रक है वो अनअसेंबल्ड रहती है, इजंट इट. बिल्कुल एकदम आपको उसमें से रॉड्स दिखने लगेंगे, मेटल के अलग अलग पार्ट्स दिखने लगेंगे. दैट पार्ट इट इज नोन एज द चेसिस. मतलब ट्रक पे बॉडी लग गई तब तो वो पूरा ट्रक कराएगा, लेकिन जब ट्रक पे बॉडी नहीं लगी, एट दैट टाइम इट इज नोन एज द चेसिस. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, देखिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीज है, CHASSIS, चेसिस, ठीक है, CIA. तो चेजेस मतलब क्या होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क, है ना, एक फ्रेम होता है, आपने देखा होगा. तो फ्रेम जो होता है गाड़ी का, पहले बेटा फ्रेम बनाया जाता है ना. पहले ये देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप स्टिक से देख रहे हैं, ये पूरा फ्रेम बना. तो द कार इज मेड अप ऑफ, ये देखिए, चेजेस,
इसका आंसर यही है। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कमेंट में कि सर क्यों होता है ये चीजेस, पहले क्यों बनाते हैं हम, सीधे ऐसा क्यों नहीं कि मेटल की शीट ली और पूरा कार बना दी। सोचिए 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 और मुझे कमेंट में आंसर लिखिए। कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट, मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखिए। यस, अब ये भी देखिए, आइडेंटिफाई दिस कार इज मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी है ये, ऑब्वियस सी बात है ना, प्लास्टिक, और यू कैन से it is made up of hard plastic, isn't it? हार्ड प्लास्टिक की बनी है हमारी ये। तो सीधे के सीधे हमने प्लास्टिक की क्यों नहीं बना दी, ऐसा क्यों किया हमने कि भाई पहले हम जो है एक इसका फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको प्लास्टिक की लेयर से कवर करेंगे, सीधे क्यों नहीं बना दी। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर आप लोगों से। ओके, अब ये देखिए एक और एग्जांपल, मशीन्स वी सी इट इज मेड अप ऑफ सम पार्ट्स, है ना, ये जो देखिए छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा एक्सप्लोडेड व्यू है एक तरीके से, मतलब एक एक चीज आपको दिख रहा है। मैं आपको लिख देता हूँ, कभी आपको किसी मशीन के बारे में एक एक चीज एक एक पार्ट जब दिखाया जाता है डिस्प्ले में, इट इज नोन एज द एक्सप्लोडेड व्यू, इट इज द एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ ए क्लॉक। तो एक्सप्लोडेड व्यू में आप देख रहे हैं छोटे 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 जो पार्ट्स हैं, इसमें आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ फ्रेम भी हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स भी हैं इस वॉच में जो सपोर्ट करते हैं हमारी मेन असेंबली को। ये जो आप पॉइंट्स देख सकते हैं, इजंट इट, ये जो हैंड क्लॉक, मिनट क्लॉक का आप देख सकते हैं, मिनट हैंड देख सकते हैं आप, ये इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए भी छोटे 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 ये स्क्रूज हैं, छोटे छोटे मशीन पार्ट्स हैं। तो ऐसा क्यों है, मिनट हैंड को सपोर्ट करने के लिए, आवर हैंड को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा क्यों है। तो देखिए 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, अब आपको जवाब देना है मुझे। जल्दी से बेटा कमेंट में लिखते जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए। कमेंट 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 कमेंट, यस कमेंट्स में जल्दी से लिखते जाइए। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया चेजिस, मैं बता रहा था आपको कार जो होती है किससे बनती है, CHASSIS, चेजिस, मतलब चेजिस इट इज द फ्रेम of the car, isn't it? Chassis is known as the frame of the car। और हम जो मेन बॉडी आपने देखी है, शीट्स वगैरह जैसे हार्ड मेटल से जो शीट्स लगाते हैं वो इस फ्रेम के ऊपर लगाई जाती है कार के। ऐसा करते क्यों है बेटा, सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द कार, इजंट इट। अगर सीधे सिर्फ मेटल शीट्स हम चढ़ा के कवर कर देंगे तो कार में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। आप मतलब ये समझिए कि अगर आप हाईवे में जा रहे हैं मजे से, थोड़ा सा जो है विंड ब्लो हुई तो कार जो आगे से डेंट पड़ जाएगा, पिचक जाएगी आगे से, इतनी ज्यादा वीक हो जाएगी कार। नाउ कैन यू इमेजिन, इसीलिए टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द कार, चेसिस इज प्रोवाइडेड इन द कार, इजंट इट। पूरी की पूरी जो असेंबली होती है कार की, या शीट्स वगैरह जो भी लगाते हैं, सबसे पहले चेसिस को बनाया जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग, उस पे सारी की सारी चीजों को लगाया जाता है, शीट्स वगैरह को, वायरिंग सिस्टम। इन द सेम मैनर बेटा, जैसे कि ये कार का चेसिस होता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स शेप, it provides a proper position to the car, in the same manner bones provide a proper posture to our body, bones provide strength to our body, we can stand on our legs, isn't it? By the help of bones we can play table tennis, we can play PUBG, we can play badminton because ऑफ बोन्स ओनली। बेटा बोन्स नहीं होंगी तो ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आपने अच्छा हैरी पॉटर में एक सीन देखा था कि वो हैरी पॉटर जो था अपनी मैजिकल वैंड पे ऐसे बैठ के गेम खेल रहा था और एकदम वो गिर गया तो उसके हाथों की बोन जो थी एकदम गायब हो गई थी, तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम हाथ हो गया था उसका, ऐसे ऐसे करके मुड़ रहा था, इजंट इट, एकदम आसानी से मुड़ रहा था। तो वो होता है बेटा अगर बोन्स नहीं होंगी। तो आई होप कि अब आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हैं तो जल्दी से बेटा कमेंट करके लिख दीजिए यस सर, और थम्स अप ऐसे जरूर बना दीजिए ताकि बेटा मोटिवेशन आ जाए। ओके, तो ये देखिए यहां पे अब ऑर्गन की बात करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए ऑर्गन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर छोटे 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 कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं
जिनसे हमारी बॉडी जो है अच्छे से जो है सरवाइव कर पाती है। अगर कोई भी ऑर्गन जो है वर्क करना बंद कर जाए तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट का अलग परफॉर्मेंस, अलग जो है उसका रोल है। कोई होता है पंप कर रहा है ब्लड को, कोई होता है जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, कोई होता है जो यूरिन को जो है पास कराने के काम में आता है, कोई होता है जो ऑक्सीजन को लेने के काम में आता है, कोई ऐसा हमारा एक ऑर्गन है जो फूड डाइजेशन के काम में आता है, कोई ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में हम सोच पाते हैं, ये देखिए ब्रेन, यस। कोई है जो पंप कर रहा है पूरे के पूरे हार्ट को, और कोई ऐसा है ऑर्गन जिसमें जो पूरा का पूरा फूड स्टोर हो रहा है। नाउ कैन यू इमेजिन, कोई ऐसा एक ऑर्गन है जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। और अगर किसी भी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, सो इट मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इजंट इट। यहां से आप समझ सकते हैं कि हर एक ऑर्गन का जो है क्या रोल है, और मैं आपको थोड़े से ऑर्गन का रोल बिल्कुल बताऊंगा। ये देखिए, many organs work together in coordination to carry out a particular function, forms an organ system। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सबको अगर कंबाइनली बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। लेकिन ये होता क्या है ऑर्गन सिस्टम बेटा, इट इज व्हाई इट इज नेसेसरी, ऑर्गन सिस्टम इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। अगर प्रॉपर वर्किंग अगर चाहिए हमें बॉडी की, हम अगर जो चीज करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, इजंट इट, तो अगर वो हम कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें क्या क्या होता है इसको डिवाइड करें, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम जैसे कि माइंड में आया, सर्क्यूलेटरी मतलब समथिंग इज सर्क्यूलेटिंग। अब आप देख लीजिए, पानी सर्कुलेट होता है ना, पानी जो होता है मेन वाटर स्टेशन जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है वहां से आपके घर तक सर्कुलेट करके आता है। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं सर्कुलेट करके आता है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट जिसके वजह से ब्लड हमारा सर्कुलेट करे, दैट पार्ट और दैट ऑर्गन इज नोन एज दी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑर्गन जो होता है मैं बताऊंगा आपको, ऑर्गन इज दी हार्ट, है ना। सिंपल सी बात है, वो चीज या फिर वो पार्ट जिसके थ्रू जो है सर्कुलेशन हो हमारी पूरी बॉडी का, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये देखिए, अब नर्वस सिस्टम से क्या होता है आप बताइए मुझे। अब नर्वस सिस्टम जो होता है, आपके जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं बॉडी को, जो सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं हर चीज के लिए इंस्टेंटली। हमने कभी फायर में ऐसे सर्दियों में हम लोग हाथ सेक रहे हैं, एकदम पीछे कर लेते हैं विदाउट अ सेकंड, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एकदम हमने गरगरो लगा हाथ पीछे कर लिए। तो इतनी जल्दी सिग्नल कैसे जाता है बेटा, इतनी जल्दी हमें कैसे सेंस हो जाता है कि दिस थिंग इज वेरी हैजार्डियस टू अवर बॉडी, है ना। निडल पे जैसे ही पैर रखा एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमने पैर पीछे एकदम खुद, हमारा टो जब खुद से खुद पीछे हो जाता है, आउट इज पॉसिबल। कभी सोचा है आपने, ये सिग्नल का काम, ट्रांसमिट करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। स्केलेटल सिस्टम, अब स्केलेटल सिस्टम की आज हम बेटा यही पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम हम जो है आज पढ़ने वाले हैं ये साहब। तो स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर पोस्चर टू दी बॉडी। स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे झूलने लगेंगे, इजंट इट, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी बॉडी में, इजंट इट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से सांस लेने की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, है ना, सांस लेने की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग वगैरह भी उसके इसी का पार्ट है। तो ये जो लंग्स वगैरह होते हैं, ये जो विंड पाइप होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, इजंट इट, ये जो होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है ना। क्या होता है इसमें, ब्रीथिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई अब खाना तो खा लिया, अब डाइजेस्ट कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स, सो फूड इज द कॉम्प्लेक्स थिंग, इजंट इट। Food is the complex thing and food breaks down into simpler molecules। कहाँ पे होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। और जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से पास होता है आपको मालूम है फिर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से होता हुआ वो बाहर आता है, डाइजेस्टिव जो डाइजेस्ट करता है, इजंट इट। और लास्ट में मस्कुलर सिस्टम, मसल्स क्या होते हैं, बोन ने तो देखो, बोन्स की वजह से क्या हुआ, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिला। मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए स्केलेटल सिस्टम को,
चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से और ज्यादा मजा आएगा आपको, ये ट्रिक मैं बचा के रख रहा हूँ। मस्कुलर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि भाई बोन से तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, इजेंट, एक आउटलाइन बन गई। अब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है, बोन से थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी तो मसल्स मतलब और ज्यादा वो क्या फिल कर देते हैं एम्प्टी स्पेस को, जो बॉडी में एम्प्टी स्पेस है मसल्स जो है कंबाइंड हो जाते हैं बोन से, और पूरा बोन और मसल मिलके एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिजिड सिस्टम, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बोथ सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारी ये बॉडी बन गई। अब आप समझ सकते हैं, देखिए इतने टाइम में ही हमने इतनी सारी चीजें सीख ली, कैसी लग रही हैं बेटा? कमेंट तो करते जाइए, कमेंट नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। ये देखिए विच पर्टिकुलर फंक्शंस, है ना। अब आप बताइए मुझे ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रिएशन सिस्टम है, सर्कुलेशन। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सक्रिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए एक्सक्रीशन सिस्टम मतलब क्या होता है आपको जैसे कि मालूम है कि ये जो है ये किडनीज है, इजंट इट, दीज आर किडनीज। इधर लिख देता हूं, so what is the use of kidneys? Kidneys filter out the toxic substances from our blood, isn't it? अगर किडनीज नहीं होंगी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। देखिए अलग अलग काम है, हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। जैसे हमारे घर में एक मोटर होती है, वो क्या करती है, पानी को पहुंचाती है हर जगह तक, हाइट के ऊपर टंकी काली वाली बननी है सिंटेक्स की, तो पानी ऊपर पहुंचाना है तो पंप करेगा। वैसे ही अगर ह्यूमन बॉडी में मैं बात करूं, जो ब्लड है पूरी बॉडी में कौन कैसे पहुंचाएगा, तो बाय द हेल्प ऑफ हार्ट, इजंट इट, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करेगा सर? तो ब्लड का सर प्यूरिफिकेशन ये जो हमारी किडनीज है छोटी छोटी, ये जो है किडनीज हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेंगी। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा हो पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं उनको एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम होता है डायलिसिस। किडनी खराब हो गई, ब्लड का प्यूरिफिकेशन चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, तो आर्टिफिशियल किडनी को कहते हैं हम डायलिसिस। हॉस्पिटल वगैरह में बहुत बेटा इसमें खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होती है डायलिसिस। पूरा का पूरा ब्लड जो है वो क्या होता है, उसमें आपका फिल्टर आउट होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन आर्टिफिशियली हो रहा है बॉडी के बाहर। तो आप सोच सकते हैं ह्यूमन कितना डेवलप हो चुका है मेडिकल साइंस। तो ये बेटा किडनी का फंक्शन होता है। और आपको एक और चीज बताऊं मैं, ये किडनी क्या करती है, ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करती है ना। टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हो गए, अब एक्सट्रैक्ट करके वो बॉडी के बाहर निकालना है, तो बॉडी के बाहर किस फॉर्म में निकालती है किडनी? यूरिन के फॉर्म में निकालती है। ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंस निकाले, अब ये जो है किडनी से यूरेटर पे पास होती है यूरिन। यूरेटर मतलब एक पाइप होता है, इसके नीचे समझ लीजिए ये जो पाइप है इट इज नोन एज द यूरेटर। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरिथ्रा से जाके वो बाहर हमारी यूरिन आ जाती है। तो यूरिन मतलब क्या हुआ, ये मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस उसने निकाले हमारे ब्लड में से किडनी ने, और उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी के बाहर निकाल दिया टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहे, प्यूरिफिकेशन टाइम पे हो पाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और हाँ एक और चीज बता दूं, ये किडनीज बेटा बहुत क्वेश्चन आता है, ये किडनीज बनी किसकी होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन नाम की एक चीज होती है, NEPHRON। Kidneys are made up of nephron, these are the building blocks of kidneys, isn't it? और आप एक और चीज सुनेंगे, बोमैन्स कैप्सूल। कभी आप सुने कि बोमैन कैप्सूल किस चीज से रिलेटेड है? बोमैन, तो बोमैन कैप्सूल इज रिलेटेड टू किडनी। बोमैन क्योंकि इसका शेप ऐसे ही होता है बोमैन जैसा। Bowman's capsule is related to kidneys. Okay. Now our circulation or the circulatory system. Circulatory system मतलब वही वाली बात है, जिस तरीके से जो पानी होता है फिल्ट्रेशन स्टेशन से आपके घर तक आता है सर्कुलेट होके, उसी तरीके से क्या होता है, हार्ट जो है पंप कर रहा है कंटिन्यूस, हार्ट इज एक्टिंग लाइक दी पंप। और वो पंप जो कर रहा है किस तरीके से, ब्लड जो है पूरी बॉडी में जा रहा है थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन by the channels, जो by the network
ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए हर चीज ना साइंस में सब कुछ कनेक्टेड है। अब मजा आ रहा है, यस और नो? जल्दी से बेटा कमेंट करके लिखते जाइए। मजा आ रहा है तो, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, नाउ दिस इज द चार्ट और आई वांट यू टू जस्ट हैव अ ग्लिम्स एंड टू रीड दिस चार्ट। ओके, तो मस्कुलर सिस्टम आप देख सकते हैं। मेन ऑर्गन क्या है बेटा मस्कुलर सिस्टम का? मसल्स आर दी मेन ऑर्गन। अब मैं बताऊंगा आपको आगे वाले इस पे। हेल्प अ बॉडी टू मूव। ओके, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स होते हैं मेन ऑर्गन। स्केलेटन जो होता है भूत जैसा टंगा रहता है व्हाइट कलर का, है ना, बोन्स। प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये देखिए गैदर इंफॉर्मेशन, कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड बेटा पीछे से जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये देखिए ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड गई, इजंट इट? और कभी कभार मजाक में क्या होता है, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, कुछ जैसे थोड़े मिशीवियस स्टूडेंट्स होते हैं, पीछे मार दिया तो जिसके मारा वो भी बहुत कॉमेडी वाला है, वो क्या बोलता है, ए प्लीज डोंट हिट मी, आप तुमने मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे मार दिया। ऐसे बोलता है ना बेटा। स्पाइनल कॉर्ड अंदर होती है, प्रोटेक्टेड रहती है काफी, ऐसे नहीं बाहर निकली हुई है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड नर्व, ये क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन जो होती है ट्रांसमिट होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक। सिग्नल्स जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं। सिग्नल्स सामने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं बेटा। जैसे आप देखें ना वायर्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है बाय दिस नर्वस सिस्टम। तभी तो हमें सिग्नल मिल जाता है। अरे भूत वाली पिक्चर देख ली, एकदम माइंड को सिग्नल चला गया, डर लगने लगा हमको ऐसे करके, अरे अरे हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। आपको डर कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है डर आपको? क्योंकि नर्वस सिस्टम ने आपके माइंड को सिग्नल दिया कि ये जो आप देख रहे हो ये हॉरर मूवी है। कभी फाइटिंग सीन की आप मूवी देखो, आपको बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट आ जाता है, लेकिन हॉरर मूवी देख के डर क्यों लगता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचा रहा है थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बेटा। ये चीज करती है नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ दी सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा बताया मैंने, पंप करता है, हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करने का काम जो करे, इजंट इट? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो सर्कुलेट करने का काम करे, कि हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड जो है होते हुए जा रहा है। ब्लड होते हुए कहाँ जा रहा है? ब्लड वेसल्स, जो वेन्स वगैरह देखी है आपने, आर्टरीज वगैरह देखी है, पाइप्स। तो मान लीजिए पानी जैसे मेन फिल्ट्रेशन स्टेशन तक हमारे घर तक पाइप्स के थ्रू आता है, वैसे ही हार्ट जो है पंप कर रहा है और पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जा रहा है? थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। ये छोटे छोटे पाइप समझ लीजिए आप, कंपेयर करके इक्विवेलेंट। ओके, नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं बेटा, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम। बाबा जी रामदेव बाबा हमें सिखाते हैं ना अनुलोम विलोम, रेस्पिरेशन, सांस लेना, वही। तो नोज एंड लंग्स है ना, नोज नॉस्ट्रिल्स, इसके थ्रू क्या होती है? ऑक्सीजन जाती है जगह की रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और लंग्स, ये देखिए इस साइड जो हमारे लंग्स होते हैं, ये क्या बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है लंग का, है ना। इसमें ऑक्सीजन जब जाती है तो ये लंग्स क्या एक्सपैंड होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन होता है फूड का, है ना। गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह एक्ट होते हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में किस तरीके से फूड जो है ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आ जाता है बेटा? स्किन, किडनी, isn't it? Remove the waste products. एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रिएशन, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आप ऐसे समझिए, एक्सक्रिएशन मतलब जो चीज बाहर निकल रही है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम चीज बाहर निकल रही है तो रिमूव हो रही है। मैंने बताया किडनीज के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ब्लड में से इम्प्योरिटीज निकाल के एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर करता है बॉडी के, isn't it? टाइम टू टाइम, ताकि बॉडी का मेंटेनेंस बना रहे। ओके, now the reproductive system different in male and female, helps body to reproduce। अरे भाई जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, isn't it? मदर नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है ताकि उस जनरेशन को हम आगे बना सकें, न्यू वंस को बर्थ दे सकें, isn't it? रिप्रोडक्शन कर सकें। ओके, सो हम इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने जाएंगे बेटा। बाकी आप अभी ये देखिए, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो वर्क इन कोऑर्डिनेशन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग इनसाइड आवर बॉडी। अब ये देखिए ब्रेन से क्या होता है ना, आपको मालूम है। लंग्स से अभी बताया,
लिवर से क्या होता है मुझे कमेंट पे लिख के दीजिए कि फंक्शन ऑफ लिवर का क्या है। किडनी का समझ में आ जाता है हमें, किडनी तो भाई प्यूरिफाई करती है हमारे ब्लड को। ये लिवर क्या करता है जल्दी बताइए। स्टमक है ना, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल में अलग होता है, इंटेस्टाइन वगैरह फूड यहाँ से होता हो जाता है, ये पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज, किडनीज है ना, ये सारे के सारे जो तो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं हमारे, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ये ही साथ में काम करेंगे तभी तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी, नहीं तो कैसे फंक्शन करेगी। जैसे कि हार्ट का एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये क्या एक पंप की तरह एक्ट करता है, जैसे हमने जो अपना पंप देखा है जो पानी वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता है जिससे, उसी तरीके से हार्ट का ट्रांसमिट करता है, ब्लड ट्रांसमिट करता है, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ये। ओके, ओहो वाओ। नाउ बेटा अब स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं हम, स्केलेटल सिस्टम जो है होता क्या है। ओके, तो आप कभी डॉक्टर के पास गए, कभी डॉक्टर के पास आप अगर गए होंगे तब आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के बिल्कुल जो डिस्पेंसरी वगैरह उनकी जो होती है, क्लिनिक होता है, तो वहां पे इसी टाइप का जो है एक स्कल्स एंड बोन्स, इजंट इट, ऐसा स्कल एंड बोन्स ऐसे टंगा रहता है ना, डर जाते हैं हम देख, अरे अरे ये क्या हो गया, भूत आ गया यहाँ पे, डॉक्टर साहब आप अपने पास भूत रख के बैठे हैं क्या, ऐसा लगता है ना कभी फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया होगा। लेकिन बेटा वो भूत नहीं होता है, इजंट इट, वो क्या होता है, वो स्केलेटल सिस्टम होता है ताकि एक एक बोन को वो स्टडी कर सकें, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर साहब को पता होना चाहिए कौन सी बोन होती है, अगर इस बोन में प्रॉब्लम आ गई तो किस तरीके से उसको सही करना है, इजंट इट, समझ रहे हैं आप। यस, तो ये होता है बेटा इसका फंक्शन। तो पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम जो होता है किस लिए होता है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में अच्छे से बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जिस तरीके से देखिए एक कार में, जैसे कि मैं यहाँ पे कार बना देता हूँ, ये कार तो आपकी तो नहीं लग रही है, ओके, ये देखिए, अब ये जो है बेटा, ये जो है बेटा ये कार का आउटर पार्ट है ना, आपको दूर से देखने में कार ऐसी लगेगी, लेकिन जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप के इसके अंदर फ्रेम्स लगे होंगे, ये देखिए ऐसे करके, अंदर का पार्ट दिखा रहा हूँ बेटा, ब्लैक कलर का ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फ्रेम, ये वही चेजेस जो मैं बता रहा था आपको, चेजेस, ये देखिए इस तरीके से, आपने अब आपको याद आ रहा होगा, आपने देखा होगा ड्राइवर साहब कभी कभार जो होते हैं सिर्फ चेजेस, हाईवे वगैरह पे ड्राइवर बस एक होते हैं, वो बैठ के इस ट्रक को ट्रांसमिट करते हैं ना, कभी बॉडी जो होती है इस कार की बनी नहीं होती, सिर्फ चेजेस बना होता है, तो आपने देखा है, मैं देखता दिखाता हूँ आपको, ये है इसका चेजेस, है ना, और ये जो है इसकी मेन बॉडी है, आउटर बॉडी। तो अब चेजिस का मैंने आपको यूज बता दिया ताकि कार का डिफॉर्मेशन नहीं हो, इजंट इट, अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट कार एकदम क्रश नहीं हो, इसलिए एक इसको फ्रेम देता है, इजंट इट, ताकि उसकी जो बॉडी है प्रॉपर शेप एंड साइज में रहे, कार की रिजिड रहे बॉडी, फ्लेक्सिबल रिजिड बोथ इस तरीके से रहे, इसलिए चेजिस का हमें जो है यहाँ पे यूज आया। अब सेम तरीके से मैं इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूँ, आउटर बॉडी है ना, this is the outer body. So chassis in the car is equivalent to the skeletal system or the bones, as you can see on your screen, bones. ब्लैक से लिखता हूं बेटा, आप शायद उसको कोरिलेट कर पाएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए साहब ब्लैक कलर, ये देखिए है ना, क्या है ये, bones. Chassis in the car is equivalent to bones in the human body. And why
these bones are present in the human body to provide a proper posture to the body, to provide strength to the body, so that you can stand on your legs, you could walk in an appropriate manner, isn't it? You can pick up things like this and you can keep the things in their proper place. अब समझ में आ रही चीज आपको कि बोन्स का क्या फंक्शन है। यहां से एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो बोन्स हमारी होती हैं, सिर्फ बोन्स का काम प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना नहीं होता। बोन्स किस चीज की बनी होती हैं, आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। इतना तो समझ में आया तो बिल्कुल एकदम थम्स अप कर दीजिए बेटा, थम्स अप कर दीजिए, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है और बढ़ सके और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आ सकूं। जल्दी से बेटा थम्स अप कर दीजिए बेटा प्लीज। ये देखिए बेटा, इसकी बात कर रहा था मैं। दिस इज अ कार लुक्स लाइक विदाउट कवर पार्ट। बेटा इस चीज को ही कहते हैं चेसिस। चेसिस, CHASSIS, चेसिस कहते हैं इसको, चेसिस कार का, इजंट इट? सो ये जो चेसिस है कार का, दिस इज इक्विवेलेंट टू दी बोन्स in humans, isn't it? यही चेसिस इक्विवेलेंट किसके कहलाता है, बोन्स के इक्विवेलेंट कहलाता है ह्यूमंस में। और मुझे आपको पता होना चाहिए, अब मुझे लिख के दीजिए आप कि क्यों होता है ये चेसिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेसिस एंड द सेम द फंक्शन ऑफ बोन्स। जल्दी से लिख के बताइए। ये देखिए आप, उसी तरीके से ये जो घर वगैरह जो होता है, दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ ए वुडन हाउस। अब एक और चीज आपको और फैक्ट बता देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। आपने देखा होगा जब भी कोई घर वगैरह बनाते हैं या फिर जब भी आपने ब्रिज वगैरह तो देखा होगा बनाते हैं मेटल का, तो ये ट्रायंगुलर शेप में ही बनाते हैं, ट्रायंगुलर ऐसे। अब ये देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए बेटा ये सब इंजीनियर्स के पूरा ब्रेन चाइल्ड है सब इंजीनियर्स का। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, इट हैज अ रीजन, इजंट इट? इसको कहते हैं ट्रस्ट। जैसे कि उस चीज को जो हमारी कार्स वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में थी, दैट इज नोन एज द चेसिस। पूरा फ्रेम उसका है ना, फ्रेम को क्या कहते हैं, चेसिस। वैसे ही अगर ट्रायंगुलर, ये ट्रस की जो है स्पेशलिटी क्या होती है कि ट्रस इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये देखिए ये जो ट्रस है ये ट्रायंगुलर में है शेप के, और ये जो होता है एक तरीके से फ्रेम ही होता है। ट्रस, इट इज दी फ्रेम। अभी क्यों बनाते हैं फ्रेम, हम सीधे क्यों नहीं बनाते भाई, शीट लाके कंक्रीट लाके डाल के घर बना दिया, क्यों? क्योंकि बेटा ऐसे हाउस बहुत रिजिड हो जाएगा, इजंट इट? हाउस रिजिड हो जाएगा और हो सकता है कि हाउस में कोलैप्स। तो इसीलिए एक फ्रेम बनाया जाता है, क्योंकि फ्रेम क्या करता है, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है कि अगर इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स वगैरह या नेचुरल कैलेमिटी हाउस जो है एकदम कोलैप्स नहीं हो, उसको स्ट्रेंथ मिल सके। क्योंकि पहले हमने एक फ्रेम बनाया है, उसके ऊपर अगर हम हाउस बनाएंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे हाउस में। इसी वजह से बेटा ये रीजन है कि ये जो हम ट्रस वगैरह जो आपको बताया मैंने, ये चेजेस इन दी कार्स या फिर जो बोन्स हैं वो हमारे जो है स्केलेटल सिस्टम या फिर ह्यूमन बॉडी में होती है। और ट्रस जो होता है किसमें होता है, हाउसेज में या फिर ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में। और चेजेस वो होता है हमारे कार में। आई होप कि आप चीजें समझ रहे हैं। समझ में आ रही है तो बेटा एक बार लाइक तो बनता है। ओके, बनता ही नहीं बनता? हाँ, ओके। तो दिस इज अवर बॉडी फ्रेमवर्क, है ना। ये जो चीज है इसको आप इमेजिन कर लीजिए। किस किस इमेजिन कर लीजिए, इसको आप इमेजिन कर लीजिए चेसिस से, इसको आप इमेजिन कर लीजिए ट्रस से भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके से फ्रेम होता है। ये होता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इट इज एक्टिंग एज द फ्रेम, है ना। इसी के ऊपर जो हमारी बाकी की जो बॉडी होती है, ये देखिए इनका प्यारा सा मुखड़ा,
ये देखिए, थोड़ी सी ड्राइंग जो है प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए थोड़ा सा। यस, आपको समझाने के लिए बेटा बनाई है। ये देखिए, है ना। तो ये जो ह्यूमन की बॉडी होती है, इसके अंदर ये हो गई हमारी आउटर बॉडी। आउटर बॉडी हो गई, इसके अंदर जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, अब आपको मालूम है कि क्यों प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है, मैं लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेप्स होती है। कहाँ पे होती है ये, ईयर में बेटा, मिडिल ईयर होता है, एक पार्ट होता है मिडिल ईयर। तो स्मॉलेस्ट बोन हमारी कहाँ होती है, कोई पूछ ले आपसे कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, तो आप बोलेंगे स्टेप्स, और वो कहाँ पे होती है, इट इज प्रेजेंट इन द ईयर। ये जो मिडिल ईयर होता है ना बेटा, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है स्मॉलेस्ट बोन, विच इज नोन एज द स्टेप्स, एंड विच इज द biggest bone in the human skeletal system. So biggest bone, femur, फीमर कहते हैं, फीमर, नॉट फेमर, फीमर। तो ये कहाँ होती है, मैं बनाता हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है ना थाई का, थाई, थाई का पार्ट, ये वाला पार्ट होता है बेटा, ये फेम्यूर। और स्टेपीज वाला पार्ट जो होता है, स्टेप्स, ये होता है हमारा ईयर में। ये देखिए मैं बताता हूँ, ईयर, और फेम्यूर जो है थाइस, THIGS आप लिख लीजिए, है ना। तो ये डिफरेंस होता है बेटा, समझ में आया आपको। छोटी सी बोन, स्टेप्स इन द ईयर, फेम्यूर इज द बिगेस्ट बोन और द थाई बोन, है ना, सबसे हार्डेस्ट बोन। ओके, तो ये चीज समझ में आई आपको, समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आई तो फिर बताइए, आपको दूसरी तरीके से हम बताएं और ट्रिक से बताएं। और समझ में आता जा रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए बेटा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है काफी। ओके, अब इसको स्केलेटल सिस्टम क्यों कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि स्केलेटन से बनता है स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि ये जो होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए, ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज स्केलेटन, है ना। और आपको एक बात मालूम है, जब छोटा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं, किसमें, बेबी में। और जब एक इंडिविजुअल एडल्ट होता है तब उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती है। अब सर ऐसा क्यों, 300 बेबी में 206 कम कैसे हो गई, क्योंकि बोन्स जो होती हैं बेटा फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती हैं, जैसे जैसे बेबी जो होता है डेवलप होता है तो उसकी छोटी 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 जो 300 बोन्स थी वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, और जब वो फ्यूज हो जाती हैं तो क्या होता है, नंबर जो होता है इनका रिड्यूस हो जाता है, और ये 206 या 206 बोन्स हमारी एडल्ट ह्यूमन में हो जाती है। तो ये जो हमारी ट्रिक थी, कैसी लगी आपको ये ट्रिक, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, यस और नो। ओके, तो skeletal system works in coordination with the muscular system to carry out various body movements। अब आप ये देखिए कि सिर्फ स्केलेटन से ही थोड़ी ताकत आ जाएगी हमारे बॉडी पार्ट्स को, isn't it? सिर्फ स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, कि भाई बोन्स ही बोन्स हैं, सिर्फ उसी वजह से थोड़ी, अगर आप कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप देखिए
वाटर बकेट को उठा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ सिर्फ बोन से आ पाएगी? नहीं ना, जैसे कि एडल्ट हो जाते हैं तो जिमिंग वगैरह करते हैं, भाई जिम कर रहे हैं, कितना कितना वेट उठा रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स बॉडी बना रहे हैं, तो सिर्फ बोन से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बोन्स प्लस मसल्स, बोन्स और मसल्स बनके एक क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं पूरी की पूरी बॉडी को, प्रॉपर पोस्चर भी आ जाता है। मैं लिख देता हूं कि बोन्स प्लस मसल्स इक्वल टू बॉडी को पोस्चर मिलता है, प्रॉपर पोस्चर। एक सेकेंड, ये ब्लैक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, ओके। पोस्चर प्लस स्ट्रेंथ, बोन्स और मसल्स मिलके क्या होता है, बॉडी को प्रॉपर पोस्चर होता है, बॉडी अच्छे से उसकी एक पोजीशन हो जाती है, साइज एक प्रॉपर अच्छे तरीके से उसकी एक डिजाइन बॉडी की जो आप देख सकते हैं उसी तरीके से होती है बोन्स की वजह से, और स्ट्रेंथ भी आती है। अब हमें पोस्चर तो हो गया, आप अपने पैरों पे तो खड़े हो गए एकदम बिल्कुल सीधे, है ना, खड़े हो गए एक तरीके से, ऐसे अपराइट कंडीशन में। अब स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ किससे आएगी? बकेट और वाटर को उठाना है, साइकिल चलाना है, या फिर हमें हिविंग करनी है इस तरीके से, है ना, पुलअप्स वगैरह करते हैं, या फिर हमें जिमिंग करना है, तो स्ट्रेंथ कैसे आएगी? स्ट्रेंथ किससे आएगी? ये हमारी बोन से आएगी। और मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक और चीज दे देता हूँ, पोस्चर वगैरह किससे बनता है? प्रॉपर बोन्स से। और स्ट्रेंथ किससे बनती है? मसल्स। तो क्या अब आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है बोन्स और मसल्स का ये कॉम्बिनेशन? ओके, बट वॉट एक्चुअली द स्केलेटल सिस्टम डू? अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी। ये तो देखिए हमको मालूम है कि भाई ये हमें जो है शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। एक चीज मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स बताने जा रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बोन्स प्लस मसल्स, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में बोन टू बोन जो कनेक्शन होता है, मैं लिख देता हूँ, बोन टू बोन, बोन्स के बारे में तो पढ़ लिया। बोन टू बोन कनेक्शन को हम कहते हैं, वी कॉल इट लिगामेंट्स। कभी कभार देखा होगा आपने एथलीट्स वगैरह को, बोलता है लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट टूट गया, तो बोन टू बोन जॉइंट कह सकते हैं आप इसको। बोन टू बोन जॉइंट जो होता है, बोन टू बोन जॉइंट जो होता है, उस जॉइंट को क्या कहते हैं हम? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू बोन टू बोन जो है ज्वाइन होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और बोन टू मसल कैसे ज्वाइन होता है? ये होता है एक चीज से जिसका नाम होता है टेंडन। Bone to bone joint, it is known as the ligaments. Bone to muscle joint, it is known as the tendons. Okay, तो ये चीज मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, है ना। पोस्चर हमारे बोन से बनता है, स्ट्रेंथ किससे? मसल से बनता है। तो अब आपको समझ में आ रही हैं चीजें? बिल्कुल समझ में आएंगी। अमन सर आपके साथ हैं, शिफलन के इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आप हैं, तो क्यों नहीं आई चीजें समझ में? Isn't it? ओके, ये देखिए यहाँ पर, वाह, अब देखिए डरने की जरूरत नहीं है इसको देख के, बिल्कुल isn't it? क्योंकि हम अब इसके बारे में जानते हैं, इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो ये चीज जो है बेटा मैं आपको बताने के लिए जा रहा था इनके बारे में, कि भाई इस स्केलेटल सिस्टम की जरूरत क्या आ गई, कभी सोचा है आपने? लिख के कमेंट में लिख के बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम? क्या होता है भाई स्केलेटल सिस्टम से? हाँ,
पढ़ तो लिया कि 300 होती हैं हमारी बोन्स जब हम पैदा होते हैं, और कब 206 हो जाती हैं जब हम एडल्ट हो जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है स्केलेटल सिस्टम? सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि वो प्रोटेक्ट करता है आपको, आपकी बॉडी को, जो होता है जर्क वगैरह से, एक्सीडेंट वगैरह से, एकदम है ना। वो अगर सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, एक फ्रेम स्ट्रांग होगा, तो और ऑर्गन्स जो है हमारे सेफ रहेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छे तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको बताया जा रहा है, और ये एनिमेशन के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ये देखिए हार्ट कितना नाजुक होता है, इजंट इट? हार्ट जो होता है कितना सॉफ्ट होता है, कितना नाजुक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी ह्यूमन बॉडी होता है, पंप करता है ब्लड को। हार्ट नहीं होगा तो ब्लड जो है पंप ही नहीं होगा, पूरी बॉडी में नहीं सर्कुलेट होगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी। ये देखिए, ये जो है ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को कहते हैं चेस्ट कैविटी। और ये जो खास करके मैं आपको बताऊं बना के, येलो कलर से बनाता हूँ बेटा, बिल्कुल एकदम दिखेगा। ये जो चीजें हैं, ये इनको क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बता दीजिए। आप जानते तो सब हैं, आप बताते नहीं है, लेकिन कमेंट में बता तो दीजिए, ये जो है इनको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। इनको कहते हैं रिब्स। अब आपको मेरे हिसाब से चीजें समझ में आएंगी। रिब्स क्या होते हैं? ये सीना है ना। रिब्स क्या होते हैं? यहाँ पे ये जो आप देखते हैं ना, ये फील करते हैं, ये रिब्स होती हैं बेटा। रिब केज कहते हैं जिसको, रिब केज। क्योंकि हमारे रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज। पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स होते हैं हार्ट के नीचे, आप देखिए इधर ये अपना स्टोमक आ जाता है, फिर ये पैनक्रियाज वगैरह रहती हैं, है ना, लिवर भी रहता है। लेकिन ये रिब केज जो होता है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बहुत डेलिकेट है ना हार्ट हमारा, इजंट इट? यस। तो ये बेटा फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट भी करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। सपोर्ट तो पोस्चर प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये प्रोटेक्ट भी करता है। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये बोन्स के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, बोन्स बनी किसकी होती है बेटा, ये तो बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैन यू टेल मी? या अलाउ अ बॉडी टू परफॉर्म वेरियस मूवमेंट्स, या जल्दी बता दीजिए बोन्स किसकी बनी होती हैं? मैं आपको लिख के बताता हूं। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, तभी कहते हैं ना कैल्शियम की बोन बनी होती है। दूध पियो, दूध पियो, कैल्शियम है ना, उसमें क्या कैल्शियम होता है। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो कैल्शियम फॉस्फेट की बोन्स बनी होती हैं। अब आपको पता चल गया, इजंट इट? कैल्शियम फॉस्फेट की हमारी बोन्स जो होती हैं बनी होती हैं। और बोन्स ना केवल हमारे बॉडी को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, बल्कि जब ब्लड में कैल्शियम की जरूरत होती है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी जो होती है बोन्स ही हमारे ब्लड को देती है। कैल्शियम की जरूरत होती है तो वो ब्लड को कैल्शियम भी सप्लाई करती है। क्या? बोन्स हमारी, कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ अब आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, बिल्कुल मजा आ रहा है सर। अब आप मुझे बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंस बोन की, कि भाई बोन्स प्रोवाइड व्हाट टू से सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। ये स्कल होता है, अब स्कल आपने देखा होगा, स्कल क्यों होता है आपने देखा होगा। स्कल होता है टू प्रोवाइड सेफ्टी, इजंट इट, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अवर ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन को है जर्क नहीं लग जाए, चोट नहीं लग जाए, इजंट इट, हर्ट नहीं हो जाए ब्रेन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इतना हार्ड स्कल जो है इसीलिए दिया गया है, गॉड ने हमें इसीलिए गिफ्ट में दिया है, क्योंकि ये ब्रेन हमारा जो है प्रोटेक्ट हो सके, इजंट इट। रिब केज इसीलिए दिए गए हैं ताकि हमारा हार्ट प्रोटेक्ट हो सके। तो ये देखिए आप, बोन्स का ये भी मतलब जो है यूजेस है। और सपोर्ट क्या है? ऑल ऑर्गन से सपोर्टेड बाय बोन्स। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड कैल्शियम टू द ब्लड व्हेन नीडेड। ओके, तो वॉलंटरी मूवमेंट्स आर परफॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स। अब बेटा वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं हम पढ़ेंगे।
नर्वस सिस्टम में अच्छे से पाएंगे। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स, अब देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये जो है रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोन मैरो इनसाइड बोन्स। अब सर बोन मैरो क्या होती है? बहुत सुना है बोन मैरो, है ना? तो आप क्यों ना बोन मैरो बना के बताएं। जस्ट वेट। किस किस की येलो कलर से बना देते हैं, चलिए बोन। तो ये इमेजिन करिए बोन है, बोन है, और इसके अंदर ये जो जेली टाइप का पार्ट होता है यहाँ पे, इस जेली पार्ट को कहते हैं बेटा बोन। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्होंने बोन मैरो अच्छे से देखी होगी, एक्सपीरियंस भी करी होगी। बोन मैरो, तो बोन मैरो क्या है? एक जेली टाइप का एक सब्सटेंस है जो कि जो कैविटीज वगैरह होती हैं बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, बॉडी को प्रॉपर जो है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है बोन मैरो। जो सीवियर डिसीज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है ये बोन मैरो। तो आप देख सकते हैं कि बोन मैरो जो है कितना इम्पोर्टेंट एक आप कह सकते हैं चीज है, isn't it? कितना इम्पोर्टेंट मटेरियल है हमारे ह्यूमन बॉडी में। बोन मैरो जेली टाइप का होता है बेटा, है ना? ये कैविटीज वगैरह को जो है ये क्या करता है? फिल करता है बोन मैरो। ओके, ये देखिए अब बोन्स का और क्या है हमारा रोल? स्टोर्स मिनरल सच एज दी फॉस्फोरस, है ना? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ऑब्वियसली बात है बोन हमारी, तभी कैल्शियम भी आ गया, फॉस्फेट भी आ गया, फॉस्फोरस। एंड कैल्शियम इन मेंटेन मिनरल लेवल ऑफ द बॉडी, जब जरूरत होती है ब्लड को तो मिनरल्स भी ये रिलीज करती रहती है। ओके, तो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। ओके, ये देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या है ये? लेट्स मैग्नीफाई एंड सी, है ना? Explore the skeletal system, देखिए there will be two windows now, X-ray side, human body with X-ray scanner box, है ना? Right hand side, as I select any bone description for a particular bone will appear here and large of the bones। ये पूरा skeletal system है। तो अब हम जो है इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं बेटा। नेम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, हमें मालूम है क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है। ब्रेन है, और क्या है हमारा? सर्कुलेटरी सिस्टम है ना? और क्या है हमारा? यस, नर्वस सिस्टम है, इजंट इट? डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये पूरे हमारे ऑर्गन्स हो गए। स्केलेटल सिस्टम को आप डिफाइन करेंगे कि भाई स्केलेटल सिस्टम मतलब एक फ्रेम जो होता है, फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, इंजरी से, है ना? तो उस चीज को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और उसका काम क्या होता है? ना केवल प्रोटेक्ट करना बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी व्हेन नीडेड। इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स वही है बेटा कि इस वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, प्रॉपर पोस्चर के लिए हमारी बोन जरूरी है, और ये प्रॉपर मिनरल्स कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह जो है हमारी बॉडी को सप्लाई करती है, जरूरत होती है, और एक प्रॉपर पोजीशन, एक प्रॉपर शेप में हमारी बॉडी आ पाती है बिकॉज ऑफ दी बोन्स। ओके, वही देखिए चीज आ गई। एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव 206 बोन्स, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। बट बेबीज आर बोर्न विद मोर देन 300 बोन्स। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, isn't it? Yes, this is a challenge. What do you think will happen if all the bones of our body are replaced by cartilage? Cartilage मतलब एक सॉफ्ट बोन होती है, मैं आपको लिख देता हूँ। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सुन के कुछ याद आ रहा है? सॉफ्ट बोन होती है ना? अगर कार्टिलेज से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। ओके, आज हमने पढ़ा इन चीजों के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, बोन्स का इंपॉर्टेंस पढ़ा।
कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, सेशन नंबर 2। और ज्यादा मस्ती मजाक होगा, और ज्यादा नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, ओबे योर एल्डर्स। This is your Aman Khan sir signing off. Meet you very soon in the next video. Tata, bye bye. Take care.